हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, x² - 9 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। x² = 9 होगा, जो -9 है इधर आकर +9 होगा, तो x = √9। तो x की वैल्यू होगी ±3, यानी x की दो वैल्यू हैं, +3 और -3। तो x की दो वैल्यू हैं, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण होगी। जिस समीकरण में दो हल होते हैं उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। x + 2 का होल स्क्वायर = 9 होगा, x + 2 = √9। जो स्क्वायर है उस तरफ जाकर ये होगा √। तो x + 2 की वैल्यू होगी ±3, यानी x + 2 = 0, या फिर x + 2 = 3 होगा, सॉरी। तो x + 2 = -3। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 3 - 2, x = 1। यहाँ से x की वैल्यू होगी -3 और -2, तो x की वैल्यू हमारे पास होगी -5। तो इस प्रकार हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है x² + 4x - 5 = 0। तो जब आप इस प्रकार की कोई द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि मैं इस द्विघात समीकरण को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करूं, या मैं इसको बोलूं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन है। इसको हम जब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x² + 2 का स्क्वायर होगा 4 + 2 × a × b। a की वैल्यू x और b की वैल्यू होगी यहाँ पर 2, -9 = 0। तो x² + 4, 2 × 2 = 4x -9 = 0। तो यहाँ से x² + 4x + 4 -9 ये होगा -5 = 0। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की आवश्यकता होगी। द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हमें इस प्रकार की इक्वेशन बनानी होगी। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जिस पे हम अप्लाई करेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी इस प्रकार की द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 3x² - 5x + 2 = 0। तो इस द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होगा, x² का गुणांक है, उससे हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ
3 से विभाजित करने पर या लिखेंगे 3 से भाग करने पर। जब हम पूरी इक्वेशन को 3 से भाग करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x को भी हम 3 से भाग देंगे प्लस 2 को भी 3 से भाग देंगे इक्वल टू 0 को भी हम 3 से भाग देंगे। जब हम 0 को 3 से भाग देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा जो वो होगा जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, उससे हम उसका हाफ करेंगे, उसका हम हाफ करते हैं यानी उसका आधा करते हैं। तो 5 1 जा 5, 2 3 जा 6 यानी 5/6 होगा और इस 5/6 का हम स्क्वायर प्लस करेंगे और इसी को हम माइनस करेंगे। x का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे, उसके हाफ का स्क्वायर ही हम माइनस करेंगे। -5/3x प्लस 2x, या हम इसको बाद में लिख सकते हैं 2/3। 5/3 का हाफ होगा 5/6, तो 5/6 के हाफ का 5/3 के हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और इसी को हम माइनस करेंगे। प्लस 2/3 इक्वल टू 0। जब हम यदि 8 में हम +7 करते हैं और -7 करते हैं तो भी ये 8 के ही इक्वल होगा, यानी 5/6 का स्क्वायर करते हैं और इसी का हम स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल टू 0। हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर होगा, b स्क्वायर यानी 5/6 का स्क्वायर माइनस इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/3x। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 × 3 होगा 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला बनता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a है x और b है यहाँ पर 5/6, यानी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा 25/6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5/6 का स्क्वायर, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम होगा 36, यहाँ पर होगा माइनस 25, 3 से डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24 इक्वल टू 0। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 36। 36 को हम 36 से डिवाइड करते हैं तो 1 प्राप्त होगा, 1 की 25 के साथ गुणा करेंगे तो 25, फिर 3 से भाग देंगे 36 को तो हमारे पास होगा यहाँ पर 12। तो 12 की गुणा हम 2 के साथ करते हैं तो 12 दूनी 24 होगा। तो यहाँ से x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 24 ये होगा -1/36 इक्वल टू 0। तो ये उस प्रकार की फॉर्म है जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था
तो इस प्रकार के फॉर्म हमें यहाँ प्राप्त हुई। तो इसको हम आसानी से आगे सोल्व कर सकते हैं। तो x माइनस 5y6 का स्क्वायर इक्वल होगा, जो प्लस है उधर जाकर माइनस 1/36। तो x माइनस 1/6 इक्वल टू ये होगा 1/36 का अंडर रूट हो जाएगा ये। तो यहाँ से x माइनस 5y6 इक्वल टू प्लस माइनस 1 की वैल्यू 1 होगा अंडर रूट, 36 का अंडर रूट होगा, ये होगा 6। यानी इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल टू x माइनस 5/6 इक्वल टू या तो प्लस 1/6 या फिर x माइनस 1/6 इक्वल टू माइनस 1/6। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी। तो इस प्रकार हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। हम जानते हैं कि 3 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे कि वो किसी न किसी का कंप्लीट स्क्वायर हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और 1 का ही कंप्लीट स्क्वायर होता है। या हम इसको दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 9 बना सकते हैं, 3 × 3 कर सकते हैं। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 15 होगा। तो हम आगे करते हैं मल्टीप्लाई, ये था डिवाइडिंग से, ये मेथड 1 लिख सकते हैं आप इसको। तो इसको फिर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेकर आना है जो किसी न किसी का कंप्लीट स्क्वायर हो। तो यहाँ पर 3 है, अगर हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो जो भी x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, उसके हाफ का यानी उसके आधा करके उसका स्क्वायर करेंगे। 5/3 का आधा होगा 5/6, इसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं और इसी का स्क्वायर हम माइनस करते हैं। जो आगे लिखा है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर x² 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही डिवाइड करें, क्योंकि ये फार्मूले में होता है हमारे पास 2 × a × b, और b हमारे पास है 5/6। तो ये होगा, यहाँ पर 2 था, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो x माइनस 6 का स्क्वायर होगा, आगे है माइनस 5/6 का स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो 25/36 होगा प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो यह वही फॉर्म होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। तो इस प्रकार हम आगे इसको सोल्व करेंगे तो x की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, वही अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, द्विघात समीकरण के हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूर्ण वर्ग विधि आपको समझ आई होगी।